तो दोस्त टाइम हो गया है सुबह के 11 बजे और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 के जीके और ग्राम विकास के सेक्शन को। कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था इसके हिंदी और मैथ के सेक्शन को, जिसमें 40 क्वेश्चन थे, 40 हिंदी के क्वेश्चन थे, 40 मैथ के क्वेश्चन थे। आज के इस वीडियो में भी जीके के भी 40 क्वेश्चन हैं और ग्राम समाज विकास के भी 40 क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अब से हम लोग रोज़ 11 बजे एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का। और जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो शुरू करते हैं दोस्त। तो चलिए सामान्य ज्ञान का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? जल्दी से बताएं दोस्तों, कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, यानी कि सतलज नदी। कहाँ पे? सतलज नदी। और इसके उद्गम स्थान के बारे में बात करें तो कहाँ है इसका उद्गम स्थान? मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील में के पास एक राकसताल है। तो मानसरोवर झील के पास राकसताल है जहाँ पे, वहाँ पे उद्गम स्थान है हमारा सतलज नदी का। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तिब्बत में। ठीक है, जो मानसरोवर झील और राकसताल है कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। तो यहीं से उद्गम स्थान है सतलज नदी का। चलिए देखते हैं आगे। 6 नदियाँ हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी में, उनको देखते हैं। तो ये है दोस्त हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से जो पहले सिंधु, फिर झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 6 नदी, इनका सीक्वेंस आप याद रख लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका सीक्वेंस। ठीक है, क्या है इनका सीक्वेंस? इनका सीक्वेंस है, वेट अ मिनट, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और ये तीनों जो पूरी नदी हैं मिलके सिंधु में मिल जाती हैं। और ये कहाँ पर गिरती है? ये यहाँ जो अरब सागर है, अरब सागर में गिर जाती हैं नदी आपस में मिलके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं? तो उस समय जब पेपर हुआ था तब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राधा मोहन सिंह, ये थे हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो ये था हमारा 8 मिलियन टन, घट गया है। और कितना था? तो 264.38 मिलियन टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 42 प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा हुई थी। और इसमें 2 नए खेलों को ऐड किया गया था, गोल्फ को और एबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी स्थित है लसाल गांव में। ठीक है, और यहाँ प्याज की कीमत उस टाइम क्या थी? 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी हमारी सुचेता कृपलानी। और ये कब बनी थी? तो 2 अक्टूबर 1963 से 1967 तक ये मुख्यमंत्री रही थी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? तो जो जनधन योजना है ये प्रारंभ की गई थी आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन,
रुपये 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? तो देखते हैं कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं। इसमें केवल गंगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है जो उसको सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होता है। तो कितने डेसिबल की आवाज़ होती है दो व्यक्तियों की बात के आपस में बात करने पर? तो लगभग 30 डेसिबल। ऑप्शन नंबर तीसरा है जो हमारा, लगभग 30 डेसिबल आवाज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं? तो 1 लीटर पानी में होती हैं कोई कैलोरी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? क्या करता है अधिक तपिश पैदा? तो पॉलीमर, जो पॉलीमर होते हैं सबसे अधिक तपिश पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष घोषित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो उस टाइम का गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1450 रुपये प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरस्कृत फिल्म लाइफलाइंस, जिसे 126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया है, भारत के किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है? तो ये फिल्म दर्शाती है उत्तराखंड की पृष्ठभूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्त कबीरदास जी की जयंती मनाई जाती है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 जून 2015 को, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2 जून को मनाई जाती है। और जिस टाइम ये पेपर हुआ था 2015 में, 2 जून 2015 इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है हमारा शंघाई में। ठीक है। अगर दोस्त बात करें कि ब्रिक्स बैंक का वर्तमान में नाम क्या है, तो ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है ब्रिक्स बैंक को। इसका मुख्यालय है शंघाई में। इसमें 5 देश हैं जो वो सदस्य हैं। पहला देश है हमारा ब्राज़ील, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत, चौथा है चीन और 5वां है दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो ये 5 अक्षर ये 5 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का बड़ा उत्पादक है? ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, सही से स्कैन नहीं हुआ है। तो नींबू का दोस्त सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि भारत। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें तो मैक्सिको, तीसरे नंबर पे बात करें तो अर्जेंटीना और चौथे नंबर पे है हमारा चीन, 5वें नंबर पे है ब्राज़ील। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अर्जेंटीना की राजधानी बताएं आप सभी लोग। ठीक है, जल्दी से बताएं और गूगल पे चेक नहीं करना है, बिना गूगल किए जल्दी से अर्जेंटीना की राजधानी बताएं। जिनको अर्जेंटीना की नहीं आ रही है वो ब्राज़ील की राजधानी बताएं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिसका परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? तो किस मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था दोस्त? तो चीनी युआन, इसका अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी करंट में भी चीन ने अपनी जो HDFC बैंक है भारत की, इसमें 1% शेयर खरीद लिए हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एक नई पॉलिसी बनानी पड़ी जिससे जो चीन की कंपनीज़ हैं भारत में 10% से अधिक कोई भी जो स्टॉक होते हैं या शेयर होते हैं उनको ना खरीद सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। HDFC बैंक में चीनी कंपनियों ने 1% भागीदारी खरीद ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हमारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1972 में खराब पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने
ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी प्रत्येक वर्ष 5 जून को। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? तो भाई विश्व में जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी भी देश में ये रूल नहीं है कि आपको मतदान करना ही पड़ेगा, वो आपकी स्वतः इच्छा पर आधारित है कि आप मतदान करने जाते हैं या नहीं जाते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि चाइना किस प्रकार का देश है। चाइना है जो, वो लोकतांत्रिक देश है या कम्युनिस्ट देश है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको 24वां व्यास सम्मान दिया गया था? तो दोस्त 24वां व्यास सम्मान दिया गया था हमारे कमल गोयनका को। कमल गोयनका जी हैं, इनको दिया गया था 24वां व्यास सम्मान। और किस लिए मिला था इन्हें ये पुरस्कार? तो उन्हें मिला था प्रेमचंद जी की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? यानी इनमें से किसका निषेध है? तो चुनाव के समय घृणाजनक भाषण का भी निषेध है, पुतला जलाने का निषेध है, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग भी निषेध है, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण भी निषेध है। यानी कि इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय हमारा दिल्ली में। ओके, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए हैं? उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। तो 5 चरणों में संपन्न हुए हैं बिहार राज्य की विधानसभा के चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इन सबको सुमेलित करना है कि कौन कब मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि विश्व डाक दिवस ये मनाया जाता है हमारा 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तीसरा है हमारा मानवाधिकार दिवस, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। और आखिरी बचा है जो राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? जल्दी से उत्तर बताएं इसका आप लोग। तो भारत में दोस्त 53 शहर हैं ऐसे जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। अभी जब 2021 में जनगणना होगी तो ये डाटा बढ़ जाएगा। संकल्प प्रदान अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो संकल्प प्रदान अभियान ये प्रारंभ किया है बिल गेट्स ने। ठीक है, बिल गेट्स ने प्रारंभ किया है। और कब प्रारंभ किया था? तो 2010 में। जेफ बेजोस अमेज़ॉन के फाउंडर और CEO हैं। ये हैं वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इनके पहले बिल गेट्स ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। ठीक है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो भूरी क्रांति है हमारी कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि। कच्चा चमड़ा है उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए भूरी क्रांति प्रारंभ की गई है। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची स्तूप है हमारा मौर्य काल से संबंधित। ठीक है, मौर्य काल से संबंधित है सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंगत है? तो इनमें से असंगत है हमारा कुणाल कपूर। तो देखें क्यों असंगत है। तो कुणाल कपूर हिंदी फिल्मों में काम करने वाले भारतीय अभिनेता हैं। नीता मेहता एक भारतीय शेफ तथा पाककला पुस्तक की लेखिका हैं। और जो तरला दलाल एक भारतीय शेफ हैं, पाककला पुस्तक की लेखिका हैं। ये तीनों हैं शेफ
जबकि ये हैं फिल्म अभिनेता यानी एक हीरो। ठीक है, तो ये अलग हैं। किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना हाल ही में की है? तो भैया नेपाल के संविधान की फिर से रचना की गई थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? तो भारत में जम्मू और कश्मीर, इसमें केरल है जो राज्य, इसमें प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा मदिरा का पान करते हैं भैया केरल के आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इनको मिलान करना है, तो उत्तर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 1। ए को मिलान करेंगे हम लोग चौथे में, यानी हिंदू, सनातनी और आर्य समाजी। बी का मिलान करेंगे तीसरे में, यानी कि मुसलमान, शिया और सुन्नी। सी है जो हमारे निरंकारी और नामधारी यानी सिख भाई लोग। और ईसाई, इनका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है, इसका उत्तर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य हमारा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आलू का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1913 से वर्ष 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो दोस्त 1913 को वर्ष 2014 की अवधि में 8 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो इनमें से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है हमारा सोने पर बेअसर। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो जो हमारा मुंबई है, इसमें सबसे अधिक लंबा समुद्री पुल स्थित है। और ये कब बनाया गया था? तो ये 2010 में बन के कम्प्लीट हुआ था। लंबाई है इसकी 5.6 किलोमीटर्स। तो दोस्त जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है टर्न हमारा ग्राम समाज विकास के 40 क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी हल है। तो स्वदेशी हल क्या है? स्वदेशी हल है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है हमारी 18 माह। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो सतही सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ, यानी सतही सिंचाई वो कहलाती है जो खेत में ऐसे ही नॉर्मल रूप से पानी छोड़ दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? इनमें से वृक्षीय सब्जी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर चौथा, यानी भारतीय पालक, ये वृक्षीय सब्जी है। सॉरी, ये भारतीय पालक नहीं, इसका उत्तर होगा दोस्त करी पत्ता। करी पत्ता का उपयोग बहुत से सब्जियों में किया जाता है, दाल वगैरह में भी। तेज़ हवा की गति कितनी होती है? तो तेज़ हवा की गति होती है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 30 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में गांव की कुल संख्या है 64,930। ठीक है, और जो कि 2011 में हमारी जनगणना हुई थी उसके अनुसार है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों की बिजली सुलभ है? तो दोस्तों भारत में 60% ग्रामीण घरों की बिजली सुलभ है। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य क्या है? तो भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य है हमारा 28.50 रुपये प्रति लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है दोस्त 83.3 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। तो बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ट्यूबवेल। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। तो टीवी सेट बिकते हैं 44% ग्रामीण भारत में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों को के लिए है। तो गेहूं और चावल, पूछने वाली बात ही नहीं है भैया, गेहूं और चावल ये हरित क्रांति का वरदान है। और अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये भारत की हरित क्रांति के जनक हैं। और अभी WHO में भी हमारी एक भारत की चीफ साइंटिस्ट है, उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति संकटापन्न है, यानी कि मेनली कौन से सर्प ग्रामीण भारत में पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किंग कोबरा, जिसको नाग भी कहा जाता है भैया, बहुत जहरीला सांप होता है किंग कोबरा, आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है फसल की साझेदारी के लिए, अधिया या बटाई, यानी कि आधी आधी कर लो या फिर इसको बांट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। तो दोस्त सिराजी और बसरा ये उत्तम प्रजातियां हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कबूतर की। ठीक है, कबूतर की प्रजातियां हैं सिराजी और बसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी समूह है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंधी में हवा की गति कितनी होती है। तो आंधी में होती है हवा की गति ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 60 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है लगभग 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक। और अगर ग्राम पंचायतों की वैसी संख्या पूछी जाए तो 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतें भारत में स्थित हैं। ओके दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। तो गूटी का उपयोग किया जाता है लीची के संवर्धन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है हमारा शिमला में कुफरी में। ठीक है, शिमला में एक स्थान है कुफरी, तो वहाँ स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। चावल के बारे में बात करें तो चावल अनुसंधान संस्थान है हमारा कटक में। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद है भैया दशहरी आम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। तो पकते ही हरा टमाटर लाल हो जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। अब बात करें कि अगर जो टमाटर होता है उसमें लाल रंग किस एंजाइम के कारण होता है। तो दोस्त लाइकोपेन एंजाइम के कारण। ठीक है, लाइकोपेन एंजाइम पाया जाता है टमाटर में, जिसके कारण उसका लाल रंग हम लोगों को दिखता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या हो जाएगा। तो दूध से अगर क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा। पीत क्रांति किससे संबंधित है। तो पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। लहसुन की तीव्र गंध का क्या कारण होता है। तो लहसुन की तीव्र गंध का कारण होता है गंधक यौगिक। अगला क्वेश्चन, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है।
तो टपका होता है आम की फसल का अंतिम चरण। जब आम की फसल पक्की अच्छे से तैयार हो जाती है तो स्वतः ही गिरने लगती है भूमि पर, उसको क्या कहा जाता है? टपका कहा जाता है। भारत में आबादी वाले गाँव की कुल संख्या है, तो भारत में आबादी वाले गाँव की कुल संख्या है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 5,97,464। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को पकने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो भैया कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो भारत के पशु कल्याण बोर्ड का कार्यालय है दोस्त चेन्नई में स्थित। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? तो ग्रामीण क्षेत्र का भैया कर्ता धर्ता लेखपाल ही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो जो हमारी गोमती नदी है ये बीहड़ों का निर्माण करती है। और पूछा जाए दोस्त कि कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत की दलदलों से निकलती है गोमती नदी, ठीक है। पीलीभीत की दलदली एरिया है पीलीभीत के पास, उससे गोमती नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो दोस्त उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश का जो भूभाग होता है तराई का इलाका, इसमें वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो पटसन की खेती की जाती है देवरिया और गोरखपुर जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 ग्राम भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? तो इसमें लक्ष्य रखा गया है हमारा 120 मिलियन, ठीक है। अब बात करें 1 मिलियन में कितना होता है, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 10 लाख का गुणा कर दो 120 में, तो इतने शौचालय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो हमारा जो ज़िला है जौनपुर, जौनपुर में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है, तो किस आधार पर निर्धारित किया गया है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा है इसका 2, यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यह भारत में ही होता है केला का सर्वाधिक उत्पादन। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत चुनाव होना चाहिए? तो 6 माह के अंतर्गत नई पंचायत के लिए चुनाव अनिवार्य है अगर पंचायत भंग होती है। तो दोस्त कंप्लीट हो गई है आज की हमारी वीडियो। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं यूपी चकबंदी लेखपाल के, जो सामान्य ज्ञान के थे, 40 क्वेश्चन ग्राम समाज विकास के थे इसमें। और बाकी जो वीडियोस हैं राजस्व लेखपाल के प्रीवियस ईयर पेपर की और चकबंदी लेखपाल का जो पहली पाली में पेपर कंप्लीट कराया गया था उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, पूरा जो आपको लिंक वगैरह है सब वहाँ मिल जाएंगे उन सभी पेपर्स की। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में कल 11 बजे, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा हुई थी जो 22 नवंबर 2015 को, उसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दे देना दोस्त। ओके बाय।